सिक्किम पब्लिक कमीशन अब विवाद के घेरे में आ चुका है। गत 16 जनवरी को सिविल सर्विस के लिए सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था उसको लेकर विवाद सृजना हुआ है। कल से इसको लेकर मीडिया में बहुत तरह के विवाद चल रहे हैं और इस संबंध में बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ दो गेस्ट हैं। एक सिक्किम के एक शिक्षाविद यंग लीडर तीर्थ शर्मा है, जिन्होंने एसपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सारे लोगों को तैयार किया था, वो है। और दूसरी छोड़ में एसटीएफ पार्टी की ओर से स्टूडेंट लीडर तथा एसटीएफ पार्टी के प्रवक्ता रिंजिंग नर्बोपुटिया है। मैं पहले तीर्थ शर्मा के पास आना चाहता हूँ। जो एसपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर आपने बहुत सारे स्टूडेंट का तैयार किया था, आपके इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठे थे। तो जो कल से जब विवाद चल रहा है एसपीएससी का एग्ज़ाम को लेकर, इसको लेकर आपका पहला प्रतिक्रिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ ईस्ट लाइव का जितना भी मीडिया के लोग हैं और हमारे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो पैनल में आए हैं, उन सभी लोग का गुड आफ्टरनून। जिस ये मुद्दा पर जो अभी सोशल मीडिया और बहुत सारे स्टूडेंट और इवन इन ये अभी जो इश्यूज चल रहा है, एंड दिस इज़ वेरी सीरियस इशू विथ रेस्पेक्ट टू द जो सिचुएशन जो अभी बच्चे के साथ हुआ है। बिकॉज ये जो बच्चे जितने भी तैयार करके एग्ज़ाम बैठे हैं, ये आफ्टर 6 मंथ ये वैकेंसीज आया है और इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे ने अच्छे अच्छे नौकरी छोड़ के जो स्टेट का जॉब के लिए आए हैं और कोई तो 2 साल 3 साल से दिल्ली से जाके यूपीएससी लेवल पढ़ाई करके वो प्रिपेयर करके बैठे हैं। उनके लिए बहुत दुख खबर है और इसके लिए मुझे लगता है ये सभी इसकी जिम्मेदारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। और इसमें ये जो भी अभी जो फैक्ट आ रहा है, जितना भी पेपर लीक, माने एक तो पेपर जिस तरीक़ा से उनको सिक्योरिटी रूम में रखना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर होना चाहिए था और पेपर स्टूडेंट के पहले इन्विजिलेटर के साथ सील खोलना चाहिए था उसको। और दूसरा बात, जिस तरीक़ा से एग्ज़ाम हॉल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए था विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, इसके लिए everyone should be like serious about these issues, because this issue is not concerned with one individual, it is concerned with the almost 8,000 unemployed youths of Sikkim। और इसके लिए पूरी एसपीएससी जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपीएससी वाज इस्टेब्लिश इन 1958, मेरे साथ 2003 से मेरा पास रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। और 2003 में एसपीएससी ने रिक्रूटमेंट किया था 25 अंडर सेक्रेटरी माने पोस्ट के लिए। और उस वक्त सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज का जो प्रोफेसर्स लोग ने क्वेश्चन सेटअप किया था। इनमें से आउट ऑफ 25 कैंडिडेट्स 6 to 7 कैंडिडेट वहाँ पे जो असिस्टेंट लेक्चरर लोग था उनको चयन हुआ था, माने दे वर सेलेक्टेड इन द इंटरव्यू। उस वक्त में ये एसपीएससी ने अभी तक 2003 से कोई भी इंटरव्यू फेयर नहीं किया है। आई कैन से आज जितना भी लोग हैं देख रहे हैं, इवन एसडीएफ के लोग हैं, अगर आप कोर्ट में जाएंगे और 2003 से लेकर आज तक का जितना भी एसपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका एवरी ईयर कोर्ट में केसेस है और ईच केसेस इन एवरी केसेस एसपीएससी बिकेम गिल्टी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशंस। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। 2003 में 25 वैकेंसी जो अनाउंसमेंट हुआ था वो सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर लोग ने क्वेश्चंस बनाया था। एट दैट टाइम ऑल्सो आई वाज रनिंग द कोचिंग सेंटर, आई बीन रनिंग सिंस 2003। और उस वक्त भी वहाँ का जो असिस्टेंट प्रोफेसर 6 to 7 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हुआ था और वो वही थे जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाले लोग से रिलेटेड थे। उस वक्त इन माई एक्सपीरियंस वहाँ पे विवाद हुआ था, केस भी चला था, बहुत बड़ा इश्यू भी हुआ था, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अंत में जाके जो सिलेक्शन हुए थे वो हुए। और उसमें देखिए सिक्किम में अभी जीआरई किया हुआ है, नेट स्लेट करके भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठा है। दे हैव क्वालिफाइड द नेशनल लेवल कंपटीशन बट दे कुड नॉट क्वालिफाई द एसपीएससी लेवल एग्जामिनेशंस। जिन्होंने नीट किया है, जीआरई किया है, स्लेट किया है, वो अभी तक जो 2003 का बात कर रहा हूँ उस वक्त में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे भी समथिंग वाज रॉन्ग एंड इवन इट वाज प्रोड्यूस इन द कोर्ट। और उसके बाद फिर डीएसपी का वैकेंसी हुआ था 2002 में, उसमें 6 वैकेंसी हुआ था और उसमें जो चयन के वक्त इन्होंने मेरिट को छोड़ के अनदर 6 को सिलेक्शन किया था।
बाद में जब कोर्ट में गया, केस हुआ, अगेन 6 को ऐड करना पड़ा। दैट मीन्स टोटल वैकेंसी वाज 6, बट दे रिक्रूटेड 12 पीपल, जिसके वजह से अनदर 8 ईयर्स वहाँ पे कोई डीएसपी का वैकेंसीज नहीं हुआ था। और इन 2003 एसीएफ का वैकेंसी हुआ था, आप सभी लोग को पता है। उसमें उस वक्त एक उस समय का जो मंत्री था कंसर्न डिपार्टमेंट का, उन मंत्री का भतीज का सिलेक्शन हुआ है और उसने फिजिकल एग्जाम बाइक में जाके 25 किलोमीटर ट्रैवल बाइक से फिजिकल एग्जाम्स किया था। वो अभी डेप्यूटी पोस्ट में कर रहा है। और उससे छोड़ के 2008 में भी आप 25 वैकेंसीज क्रिएट हुआ था अंडर सेक्रेटरी का। उसमें करीबन 9 असिस्टेंट प्रोफेसर्स का चयन हुआ। वो भी वही गवर्नमेंट कॉलेज का प्रोफेसर लोग ने क्वेश्चन सेट किया था। उस वक्त भी विवाद हुआ था, उस वक्त भी इसका जस्टिफाई नहीं हुआ। और मैं आपका अभी 2017 का एक कोर्ट का हाई कोर्ट का एक जजमेंट दिखा रहा हूँ। इसमें अरुण छेत्री वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर्स है, जिसमें ये पाया गया था, 2007 का बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2021, 22, 23, एंड आई एम ब्लेमिंग ओनली विद द SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस, who are repeatedly committing such type of errors which is non-tolerable and non-acceptable। इसमें भी आप देखिएगा, हमारे SDF का मैं पैनलिस्ट को दिखाना चाहता हूँ, वहाँ पे 6 क्वेश्चंस एरर था। उसके बाद उन्होंने केस फाइल किया, अरुण छेत्री वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। उसने अरुण छेत्री का कोर्ट ने वो केस करके वो जीता और उनका फिर अपॉइंटमेंट हुआ। इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर यहाँ पे है। और ये कोई पार्टी पक्ष का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SPSC का, जो 2003 से मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ है, कोर्ट का भी जजमेंट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो SPSC जिस तरीका से काम कर रहा है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें जिस तरीका से वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, आई कैन से they are not even competent enough to conduct the LDC level of examination, because जो इस समय का जो क्वेश्चंस देखे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन से मुझे लगता है कि जिस तरीका का क्वेश्चन था, इन्होंने UPSC का सिलेबस दिया, जिस तरीका गाइडलाइंस दिया, उसका पूरा वायोलेशंस हुआ है। और मैं चाहता हूँ उसके बाद ये होने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने, श्री प्रेम सिंह तामांग गोले जी ने मेरे को 3 मिनट टाइम दिया था। मैं उनसे मिला था सरमसा गार्डन में, और उन्होंने मेरे को ये बोला कि तीर्था शर्मा जी, एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है, SPSC का बहुत अच्छा हुआ, मुझे रिपोर्ट आया। तब मैंने सर को बोला, सर आपको रिपोर्ट आया होगा अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं गया, बहुत सारे एनोमैलिटीज़ हुआ है, बहुत सारा वहाँ पे गलती हुआ है, जिसके वजह से बच्चे बहुत परेशानी है सर, प्लीज़ इंटरवीन इन दिस मैटर बोल के मैंने रिक्वेस्ट किया था। तब उन्होंने बोले ठीक है, मेरा कल दैट मीन्स येस्टरडे उनका प्रोग्राम गेजिंग में था, और उन्होंने बोले थे ठीक है, मेरे को तो ये सब पता नहीं है, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, और मैं जब भी गैंगटॉक जाऊंगा SPSC से बैठ के इसके लिए डिस्कस करूंगा बोल के मेरे को परसों ही चीफ मिनिस्टर साहब ने बोले थे। तो मैं यहाँ से ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये SPSC का इश्यूज है, एंड SPSC इज द ऑटोनोमस बॉडी, एंड the way they are conducting the examinations from my knowledge since 2003, they never ever conducted free and fair examination till 2023. जो आपने 2003 से ठीक से SPSC ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करने की बात की, इस बार जो विवाद हुआ है, इस बार भी आपको लगता है कि इस बार भी फेयर एग्जाम नहीं हुआ है, और कहाँ कहाँ गलती हुआ है इस बार के एग्जामिनेशन में, आपको क्या लगता है? मुझे टेक्निकली जिस तरीका से जब सिलेबस बनाया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस का भी एक मार्क होता है, माने कितना चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आएगा, कितना सब्जेक्ट से कितना, एक वेटेज होता है, मार्किंग वेटेज बोलता है, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। जैसे इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चंस नहीं था, जिस तरीका से इन्होंने जो क्वेश्चंस में एरर था, जो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन का आंसर तो आफ्टर एग्जामिनेशन मैंने 2 घंटा के अंदर में आंसर की भेजा था, उसमें कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस का अप्रोप्रिएट ऑप्शन ही नहीं था। तो उसके लेके क्या हुआ, बच्चे जो सीरियसली पढ़े हैं, जो 1 साल से 2 साल से एग्जामिनेशन का प्रिपेयर किया है, वो लोग उस क्वेश्चन से वजह से नर्वस हो गया, एंड दे कुड नॉट इवन राइट ऑन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये एक सीरियस इश्यूज है। और जिस तरीका से इन्होंने जो सेकेंड पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 2 में जो मैथ्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया,
अराउंड 25 क्वेश्चंस मैथ्स का था। उसके लिए कम से कम इनको 3-4 घंटा का टाइम देना चाहिए था, नहीं तो क्वेश्चन कम करके मार्क ज़्यादा देना चाहिए था। दे हैव गिवन 100 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, एंड इन माय ओपिनियन इफ उनका पास अगर 2 घंटा माने 3 घंटा अगर एग्जाम के लिए दिया है, 2 आवर्स दिया था, तो इनको कम से कम इस क्वेश्चन पैटर्न में 4 घंटा अगर भी देंगे, तब भी ये जो बच्चे जो 100% कर सकते थे, पढ़ाई करके आए थे, जिनको ये क्वेश्चन मालूम था, वो चाहते करके भी उनको माने मालूम होते हुए भी ये आंसर कर नहीं पाया। ये एक सीरियस वायोलेशंस ऑफ द जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन पैटर्न जो एग्जाम कराने का रूल्स है, प्रोटोकॉल है, उसका सीरियस वायोलेशंस है। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब को इस मैटर पे इंटरवीन करें और एसपीएससी का जो कंसर्न ऑफिशियल है उनको तुरंत बर्खास्त करें। और सिक्किम में सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर अक्षय सचदेवा और जीपी उपाध्याय जैसा नहीं है। हमारे पास जैसे आर तेलंग सर, डी आनंदन, मीना कुमार जैसे आईएएस ऑफिसर्स आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। उनको पैनल बना के, क्योंकि दे आर कॉम्पिटेंट बिकॉज दे हैव क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशंस। ये क्वेश्चन से तो लगता है कि एसपीएससी का जितना भी बॉडी था वो किसी भी जिंदगी में एसपीएससी पास करके माने नहीं आए हैं। बिकॉज नोइंग दिस क्वेश्चंस, नोइंग द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस and the way they have set up questions and the exam they were conduct, that not at all at par with the माने standard of the SPSC और UPSC questions। और मुझे मैं फर्दर ये भी कहना चाहता हूँ, यूपीएससी का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है आज के दिन में, इट इज़ नॉट द न्यू थिंग। इवन हम हायर कर सकते थे, इवन विथ सम रिक्वेस्ट विद हमारे भारत का कानून भी है, आर्टिकल 345 आर्टिकल 345 के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करता है ये एग्जाम कराने के लिए यूपीएससी को, तो यूपीएससी भी एग्जाम करा सकता था और कर सकता है। और मैं चाहता हूं, सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूं, इट इज़ नॉट माय पर्सनल, इट इज़ द मैटर ऑफ 8,000 अनएम्प्लॉयड। ये मैटर को एसपीएससी में इंटरवीन करें और आज से उधर इस स्थिति ना आए जो भी बचे। बिकॉज आपको सभी को पता है वैकेंसीज लिमिटेड है, एवरी ईयर एक्सपीरियंस आर इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट विल नॉट अकोमोडेट एवरी इंडिविजुअल इन द गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो पोस्ट आता है, जितना भी एग्जामिनेशन होता है, everyone should get right to appear examination with free and fair means। so मैं चाहता हूं कि सीएम साहब इसको इंटरवीन करें और हमारे जितना भी बच्चे उनको जस्टिफाई करे जो 2-3 साल से पढ़ाई करके ये एग्जाम बैठे हैं। आपने एक क्वेश्चन और आंसर का पैटर्न को लेकर भी क्वेश्चन रेज किया, इसके साथ साथ मोबाइल फोन यूज करने का, गैजेट यूज करने का भी बात आ रहा है, इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? मैंने जिस तरीका से मेरा 100 स्टूडेंट मेरे सेंटर से पढ़ाई किया था, मैंने इस साल ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, मैंने सिलेबस दिया गया था, इसलिए मैंने यूपीएससी लेवल जो पढ़ाने वाला दिल्ली से फैकल्टी लेके आया था। एंड वी हैव स्पेंड अराउंड मोर देन द फीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर द फैकल्टीज। और जो बच्चे पढ़े थे, जिस तरीके से तैयार हुए थे, मुझे लगता है अगर यूपीएससी पैटर्न में ये सिलेबस सेटअप करता, क्वेश्चन सेटअप करता, तो बहुत सारे बच्चे अच्छे मैन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज सिक्किम डिपार्टमेंट में आते। क्योंकि फ्री एंड फेयर एग्जाम होना, माने ठीक से जो चयन होना, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट और द एक्सपीरियंस, ये स्टेट के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे क्राइसिस है आप देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट हु आर इनकेपेबल टू होल्ड दैट पोस्ट एंड पोजीशंस। इसके लिए भी हमको सभी नागरिक को सीरियस होना चाहिए एंड सिविल सोसाइटी शुड कम। जो जिस तरीका से ये एग्जाम कंडक्ट हुआ, जो मोबाइल फोन अंदर दिखा, जिस तरीका से जैमर ठीक से काम नहीं किया, जिस तरीका से बच्चे को ओएमआर सीट इवन आफ्टर 1 आवर्स ऑफ एग्जाम भी ओएमआर सीट दिया गया, और बच्चे जाके टॉयलेट में 20-30 मिनट्स जाके बैठे, इवन एग्जाम शेड्यूल होने के बाद भी, इवन 30 मिनट्स के बाद भी एक्सपीरियंस को अंदर जाने दिया गया। इट शोस इट इज टोटली द वायोलेशंस ऑफ यूपीएससी और एसपीएससी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करना चाहता हूँ, आज जो एसपीएससी का जो वर्जन आया है, एसपीएससी ने जो बोला है, उसको लेकर आपका क्या राय है? ये बहुत दुखद है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ प्रूफ्स इन द मीडिया, even we are raising the issues, even from the SDF point, representative also submitted the memorandum I saw, even Reform Call also hold the press conference yesterday.
उससे लेकर मुझे ये लग रहा है कि इवन मेकिंग सो मच क्राइम, even making so much mistakes, they are not able to admit their mistakes and they are taking it so easy. So मैं चाहता हूँ ये SPSC इनको easy ना ले, because we are very serious. अगर हम चाहें तो इस चीज़ को हम हाई कोर्ट तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये हमारा सिक्किम के मामले है और बच्चे का डिमांड भी ज़्यादा नहीं है. बच्चे भी यही चाह रहे हैं कि हमको फिर से एग्ज़ाम बैठने दिया जाए और एज पर द UPSC और SPSC स्टैंडर्ड इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करें और बच्चे को न्याय दे. एक तरफ एग्जाम रिकंडक्ट का बात चला है, दूसरी तरफ क्या आपको लगता है इसको लेकर इंक्वायरी भी होना चाहिए? ऑब्वियसली अगर नहीं होगा तो हम करेंगे और हम सभी एक्सपीरियंस से भी बात कर रहे हैं. इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ एनी पार्टी और पॉलिटिकल, क्योंकि बेरोजगारी का कोई पार्टी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है. बेरोजगार मीन्स बेरोजगार. और जो इनके साथ क्राइम हुआ है इट इज़ नॉट लेस क्राइम देन द मर्डर, क्योंकि इनका जिंदगी के साथ खेल गया है. मैं चाहता हूं तुरंत SPSC का जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त किया जाए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किया जाए. और मैंने बहुत सारा SPSC चेयरमैन के बारे में सुना हूं, वहाँ के इन्वायरमेंट का सुना हूं, तो मैं चाहता हूं कि ही इज़ नॉट एट ऑल competent to hold such department post, and we never expect justice from such kind of officers from that department. तो मैं चाहता हूं अगर ये गवर्नमेंट, मुझे लगता है CM साहब पर मेरे भरोसा है क्योंकि हमने बात भी किए हैं और उन्होंने जिस तरीका से कंसर्न दिया है, मुझे लगता है आज और कल में उनका कोई इंटरवेंशन होगा, उम्मीद है. और मैं सारे बच्चे को भी मैं यही चाहता हूं कि दिस इज द मैटर ऑफ नॉट इंडिविजुअल एंड नॉट पार्टी और नॉट एनी पोजीशन, इट इज़ द मैटर ऑफ द स्टेट सर्विस कमीशन. सो जल्दी से जल्दी इनको इश्यू को रिजॉल्व करे और बच्चे को अच्छा से नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट करे. ये मैंने ये मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ. मैं आपके पास फिर से आऊँगा. मैं STF के पास जाना चाहता हूँ. जो एलिगेशन आप लोग लगा रहे हैं और आज आप लोगों ने मेमोरेंडम भी सबमिट किया, क्या लगता है इस पर SPSC आप लोगों का जो मेमोरेंडम उसका सुनवाई होगा? आप लोग क्या आशा लेके बैठे हैं? और एक एलिगेशन आप लोगों सरकार का पर भी है कि 2003 से जब आप लोगों का सरकार था तब से ही SPSC ठीक से एग्जाम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं. इस पर लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नॉर्थ ईस्ट लाइव. जो अभी का इशू है बड़ा इशू है, रिकॉर्ड जो एकदम हाईलाइट में आना चाहिए था. सो थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ रिग्जिंग नॉबू. सो मैं एक सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का स्पोक्स पर्सन ही नहीं लेकिन स्टूडेंट फ्रंट का इंचार्ज भी हूँ ईस्ट एंड नॉर्थ का. So what happened was after 16th January, after the conduction of this examination, I received a lot of messages through WhatsApp, Facebook, and even I received a lot of call that unfair practices have been done during the whole process of examination. So I took this note and I called my team and asked them to kindly do a research on it. And then we started connecting with a lot of aspirants who were being the victim of this unfair means of examinations. And उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन जो हमारे अभी सर ने बताया वही इंफॉर्मेशन आया कि जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस SPSC ने प्रोवाइड किया था कैंडिडेट के लिए 2, 3, 5, 6 और 7, जिसमें मोबाइल फ़ोन, IT गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और साथ साथ एनी इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस. और इतना भी बताया कि एग्जामिनेशन हॉल का जो एंट्री होने का टाइम और साथ साथ जो वॉशरूम में अलाउ जो नहीं करना चाहिए था, उन सब के बीच में वो सब वायलेट हुआ है. सो वी टुक दिस मैटर वेरी सीरियसली एंड वी स्टार्टेड रिसर्चिंग इट. And lately we happened to find that the question papers has been put it on Instagram story through one of the candidate, and also the mobile phones were allowed inside the examination hall. So it is a strict violation. It is a total violations of instruction that was given to the candidates. And then yesterday we hold a press conference stating that the examinations should be reconducted again because the whole decorum of examination was not maintained properly. There was no proper checkings of mobile phones, and even the candidates, even the whole candidates, they were allowed to ask other candidate. They were allowed to use mobile phones also. At the same way, the answer paper which SPSC released on 17 January, it was found that there was number of mistakes. Actually, I personally tried to find it out, and I found more than 10 questions which was
which was not matched with the answer, and also there were some questions which was not, which in where their answer was not even given in the option. So yesterday conference was based on that. So we, as a responsible principal opposition party and on from the student front, it was our duty to condemn it, and it was our also duty to propose for the re-examination at any cost, and also to keep the hopes and dreams of other aspirants, more than 8,000 aspirants are alive. So it was our prime responsibility to do so. So जो allegations अभी हम पे लगाए, so it has been before also it has been said every time that SPSC has not been able to conduct examination properly. So if all those evidence that I have just heard from other speakers, so I also agree that SPSC has been doing this since very long time. But then and then also, जैसे कि वहाँ ने कहा, बेरोजगारी का किसी भी पार्टी नहीं होता है, सो इनजस्टिस का भी वही यही सेम है. सो इनजस्टिस अगर किसी के साथ होता है तो पार्टी देख के नहीं होता है. सो इनजस्टिस वही डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ यहाँ पर भी हुआ है. सो आई थिंक 2019 में भी जब इलेक्शन का पीक सीजन था, जब इलेक्शन हुआ था, तो मुद्दा में यही सब उठाया गया था कि हम लोग चेंजेस लेके आएंगे. सो चेंजेस लेके आएंगे. सिक्किम में जो कुछ भी ये काम हो रहा है कि जहाँ की मिनिस्टर लोगों का, उन लोगों का सन एंड डॉटर्स आर गिवन वेरी मच प्राइम इंपॉर्टेंस इन एवरी जॉब. देयर आर लॉट ऑफ इनजस्टिस डन टू द लेमैन कैटेगरी. देयर आर लॉट ऑफ इनजस्टिस डन टू दोज educated youths who are employed and unemployed, and we will give them justice, providing them ample of opportunities, providing them fair platforms and fair examinations. So these are all those promises. So now the thing is, the environment now in Sikkim is like, okay, the government has now been changed. Okay, the Parivartan Circus has come into power, but there is no Parivartan in the system. Now people are talking about Vyavastha Parivartan, so which is called the system should be changed. So the assurance and those given to those public, you can see is very clearly not properly maintained. Not even maintained to one person also. One person. Because see, right now, what is happening in Sikkim is there is no scope for competitive examinations. Let's say if you are a graduate degree holder and you have scored 99%, which is a distinction, you have achieved a distinction. And the same way, the other person, he or she have scored, he or she has scored 33%. So both of them are given the same job. And on ad hoc basis or MR basis. Let's take an example. If they are appointed as LDC, so they are appointed in ad hoc basis. There is no such scope for those distinctions where their hard works and sacrifices of long years have not been recognized well. And now they have been asked to serve those MR and ad hoc contract for 8 years. Now see, in order to be well qualified, it takes around 20 to 25 years of process. You have to go to a lot of education schools, colleges, and so on. And even after doing that, you have to be in the same line. Your percentage, cutoff percentage, your distinction doesn't even matter, and you have to work in the same place for 8 years. And once in a blue moon, all this kind of examination, like SPSC exam, very competitive examination comes into existence, and where these examinations are not carried well. So now whatever his allegation is regarding the chairman also, I second his thoughts also on that. But then what we need to understand is the chairman is appointed by the government itself. So if SPSC is an autonomous body, we have a chairman which has been appointed by the government and which is working under and on the favor of, in accordance to the favor of the government. So I think it's a matter of huge concern, and I also agree with his thought of that. Yes, the state government should intervene in this matter. Likewise, it happened in Arunachal Pradesh also, where same kind of issues have been raised in the APPSC examination, where the state government itself allowed and even allowed CBI to kindly intervene in this matter, and now they are doing it. So I think the Sikkim state government also should whole organization, whole body should allow the CBI to intervene in this matter and find the actual cause of it, and also punish those culprits who have cheated those 8,000 aspirants, their hard works, their family expectations, and their burdens. जो आज आप लोगों ने मेमोरंडम भी सबमिट किया SPSC को, तो मेमोरंडम को लेकर उन लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? मेमोरेंडम से लेकर अभी मानो वहाँ चेयरमैन
को मिलने की कोशिश किया, लेकिन चेयरमैन अवेलेबल नहीं था. So we are only able to meet the secretary, the controller, the joint secretary, and deputy secretaries or something, deputy director. Yes. So from their side, they have told that they will release, they will soon give a press release and they will explain through that particular means. But then just now we received the press release where no such weightage, no such like strong point has been raised. But then they said that they will just do further investigation. I think it's just an excuse. Because see, the memorandum which I have submitted, I have also submitted the evidences also. And I also received the evidences also. And looking that, I requested them to kindly reconduct the examination, because see, this particular matter is not injustice done to the SDF party. I repeat, this particular matter is not done to the injustice is not done to the SDF party, and injustice is done to those 8,000 aspirants, those 8,000 candidates. So they should act it very wisely. They should act it very responsibly, and they should assure that this exam will be again reconducted in a fair manner, so that the honest person who's been working very hard for this, who's been preparing for such a long time, taking coaching classes like from a very respected sir like him, and also those who have gone outside to Delhi for this particular preparation, they should get chance, a fair and equal opportunity, and they should be given a very fair treatment, and the exam should be conducted in a very proper manner. मैं फिर से तीर्थ शर्मा के पास आना चाहता हूँ. आपका लास्ट ओपिनियन क्या है इस एग्जाम को लेकर? आप क्या होना चाहिए, आपका लास्ट ओपिनियन क्या है? लेट मी टेल यू अगेन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 2003 के बाद से जितना भी एग्ज़ाम हुआ, SPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, अगर सभी को क्वेश्चन पेपर बैक करके री इंक्वायरी हुआ और री एवोल्यूशन इंडिपेंडेंटली हुआ, मैं गारंटी देता हूँ जितना भी 2003 से 19 तक का जो भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें 70% लोग जो भी चयन हुए हैं सब माने रिवर्स होगा. दैट मीन्स जितना भी हुआ एनॉर्मलिटीज वहाँ पे हुआ है. ये किसी सरकार को ब्लेम करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसी सरकार आने के बाद 3 एग्ज़ाम हुआ है. एक मेडिकल का डॉक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक बार 36 लोग का चयन हुआ था और एक बार 19 लोग का चयन हुआ था. आई वॉज देयर बिकॉज मैं कोई सरकार का नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देखा हूँ, बिकॉज आई हैव मैंने वो जो मैंने असेसमेंट किया था क्वेश्चन लॉ का, इट वाज वेरी फैंटास्टिक एग्जाम दैट वाज कंडक्टेड बाय द मेडिकल बोर्ड. उसमें कोई एक गलती नहीं मिला, सब एग्जाम अच्छा हुआ, जो क्वालिफाई हुआ बहुत अच्छा भी हुआ. और उसके बाद जो CM मेरिट स्कॉलरशिप का भी आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, इसी सरकार में हुआ था. वो एग्जाम मैंने देखा, अभी तक जिस लेवल पे वो क्वेश्चन दिया, एग्जाम दिया, आई हैव थॉट कि अब सिक्किम का जो कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ा है और फ्यूचर लोग का जो ये सरकार आने के बाद बच्चे को अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा, जो उनका राइट से वो होगा. लेकिन ये हुआ है, शायद मुझे ये नहीं लगता है कि इसमें कोई CM साहब का इन्वॉल्व है या पार्टी का इन्वॉल्व है. अगर इफ इट इज सो, कोई एक सरकार आने के बाद सब कुछ ठीक होता है, तो इट वाज द गवर्नमेंट इन 25 ईयर्स. और जितना भी मैंने एविडेंस के साथ दिया हूँ, या कोर्ट का जजमेंट भी है, ये जजमेंट लेके हमारे सहयोगी मित्र स्टडी कर सकता है. और दिस इज नॉट द केसेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. और मुझे लगता है उस वक्त हो सकता है उस तक का सरकार भी जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी था जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली SPSC. और मैं गवर्नमेंट का सीरियसली बोल रहा हूँ, दिस इज रियली अ सीरियस इश्यूज एंड गवर्नमेंट विल डेफिनेटली कंसिडर दिस इश्यू, और इसको जस्टिफाई सभी बच्चे को मिलेगा. और मुझे पूरा उम्मीद है CM साहब जो जिस तरीके से वो जनता के साथ जाके भाषण दे रहा है, जिस तरीके से एग्ज़ाम का मैंने रिजल्ट से मैंने एग्ज़ाम से पहले भी उन्होंने शायद उधर नाथंग माचंग में एक स्पीच में भी बोला था कि फ्री एंड फेयर होगा, अच्छा होगा, सबको न्याय मिलेगा, कोई फेवरटिज्म नेपोटिज्म नहीं हुआ बोल के उन्होंने भाषण भी दिया था. मुझे लगता है कि उन्होंने, अगर गवर्नमेंट के तरफ से कोई गलती नहीं है, अगर माने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सरकार की तरफ से, तो ये SPSC कैसे इनको एक्शन में आएगा, कैसे बच्चे को जस्टिफाई करेगा, उससे सभी जनता को, सभी एक्सपीरियंस को विश्वास होगा. और मैं यही उम्मीद करता हूँ. और दिस इज़ नॉट एक्जैक्टली द मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि जो सहयोगी मित्र थे उनका सरकार 25 साल था, और 25 साल का अगर वो चाहें तो मैं उनके साथ अनदर 2 डेज डिबेट कर सकता हूँ. जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, मैं तो 20 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने देखा हूँ. लेकिन मेरा उम्मीद है
कि इस सरकार में जस्टिस होगा, न्याय होगा, ये एग्ज़ाम फिर से होगा और सभी बच्चे को फ्री एंड फेयर इंटरव्यू करने के लिए मौका मिलेगा। तो आपका लास्ट बात यह है कि सीएम का इंटरवेंशन होना चाहिए। सीएम साहब डेफिनेटली इंटरवेन करेंगे, क्योंकि मेरे से 3 दिन पहले उनका बात हुआ है और मैंने जब सभी चीज़ बताया, ही वॉज वेरी सैड ऑल्सो एंड ही सेड कि ही इज़ गोइंग वेस्ट सिक्किम फॉर मीटिंग। सो डेफिनेटली वो आके मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे, बच्चे से भी मिलेंगे। अगर ऐसे कोई गलती होगा तो वो डेफिनेटली एसपी पर कोई कार्रवाई करके फिर से एग्ज़ाम कराने के लिए सोचेंगे। ओके, थैंक यू टीचर सर। लास्ट ओपिनियन आपका क्या है, क्या होना चाहिए, और जो एलिगेशन आप लोग सरकार पर भी है तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? Let me tell you one thing again. Before this examination was conducted, I think it was on 15 January, where one organization, independent organization, which is now called as named as Sikkim Suraksha Samiti, one speaker from there, he addressed regarding this particular examination, and he even assured that, even stated that we know whose names are going to be listed out, because there's been a lot of ups and downs, and there's a lot of unfair practices that is going to happen. He actually warned to the whole aspirants. And now, after completion of this particular examination, now whatever he stated, it ultimately happens to be true now. And then, even after that, जो मेरे इधर सर ने जो बात कही है, जो सीएम जाके पब्लिक के आगे बोला था कि किसी भी किस्म का अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होगा, इसके लिए वो भी एकदम चिंतित है, ऐसा कुछ बोला। और उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि किसी भी कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको बोलेगा कि मैं सीएम का एकदम क्लोज हूँ, आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ, उस झमेले में मत आइए। उसका वो भी, अगर किसी लोग उस झमेले में आएंगे तो वो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर झमेला तो उस बात का नहीं, यहाँ तो एग्जाम का फुल झमेला है। यानी कि सिक्किम का जो चीफ मिनिस्टर है, जो इतना पावरफुल है, उनके स्टेटमेंट, उनके एश्योरेंस के अगेंस्ट ये एग्जाम हुआ है। एंड बाय देन दिस issues has not been raised yesterday itself. These issues have been burning since 16 only. 16, the day when examination was conducted. It has been circulating virally in in social media platforms, but then no one was coming up with this particular matter. And we from the party, SDF Sikkim Democratic Front Party, student front, it is our prime responsibility to take this student issues related matter, to bring it to the highlight and to provide justice to them. एंड जो अभी आपने बोला कि हमारे सरकार में ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम में भी ऐसा कुछ हुआ है, ये भी हुआ है, ऐसा कुछ जो एलिगेशंस हम पे लगाए, तो व्हाट आई वांट टू से इज नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। सो इफ यू थिंक आप लोग जिस एश्योरेंस से आपने आपका गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जिस एश्योरेंस से आपने पब्लिक का मेजॉरिटी को आपकी तरफ लेके आया है, और इसी तरह से आपने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, तो इस पर्टिकुलर थिंग में तो एक्ट करना चाहिए। जो महिला का बात में भी इंक्वायरी होना चाहिए। यस, इफ देयर इज सो देन यस। सो व्हाट आई से इज नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ it's your duty, it's the particular government duty to act on this issue, because the examination was conducted against the statement, against the assurance of Chief Minister, which was where he delivered a speech on that particular place on 17th, that is a Tuesday. So I now request to our government also, because see, I didn't say I'm not going any against the government also, but what I want to say is that in our particular Sikkim, now what the thing is happening is, everywhere there is a particular interference of political party, especially from the ruling. See, there's a lot of things which I will bring into highlight. I have been receiving a lot of reports that what type of intervention, what type of interference the political party, especially from the ruling party, they have been doing in the particular works of the department. So let's not dig in too much deep. Let's keep this for other day, which I'll surely will come up. And let's conclude it by saying that the particular ball is in your court. Now you need to act it. You need to provide justice to the whole 8,000 aspirants. And the whole 8,000 aspirants, I'm sure they are watching this, and they believe whatever our sir said, that the government surely will be acting responsibly on this, and those particular culprits who have done very wrong in this will be punished as per the rule of law. एक लास्ट बात आया कि सिक्किम सुरक्षा समिति ने भी लिस्ट आउट होने का बात बोला था 15 तारीख को ही, इसको लेकर क्या आया? देखिए, इट वाज रियली डिस्टर्बिंग न्यूज़ था, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे बच्चे ने एग्ज़ाम देने नहीं आया,
डेफिनेटली द अटेंडेंस इन द एग्जामिनेशन वाज वेरी पुअर. और हमको भी बहुत सारे बच्चे ने कॉल करके बोला सर ऐसा ऐसा है. इवन वी कुड नॉट रिप्लाई देम बिकॉज अगर ऐसा कोई बोल रहा है ओपनली कोई पब्लिक प्लेसेस में कि हमारे पास 45 का लिस्ट है, SPSC शुड स्ट्रिक्टली उनको FIR रजिस्टर करके अगर उनका बात सही है तो दे हैव टू टेक इन टू द एक्शंस. अदरवाइज जो जिसने जो बोला है मे बी पॉलिटिकल इंटेंशन या व्हाट एवर इट मे बी, बिकॉज दिस इज नॉट गुड. बिकॉज कोई एक हॉस्पिटल में जाने वाला है और उनको बोल दिया जाता है कि हॉस्पिटल में सभी लोग जाने से मरता है, तो डेफिनेटली पेशेंट्स विल गेट हैवॉक. उसको डिस्टर्ब हुआ, इससे बच्चे को बहुत सारा डिस्टर्बेंस हुआ. और अभी तक ये होने के बाद ओपनली वो पब्लिक प्लेसेस में बोलने के बाद SPSC इन पर एक्शन नहीं लिया. कौन थे 45 जो मेंबर्स थे उनका नाम नहीं पूछा और उनका जो अभी तक ये प्रोसेस स्टॉप किया. इसमें हो सकता है SPSC गिल्टी उस चीज में भी है, हो सकता है वो एनॉर्मेटिस था. अगर नहीं है तो SPSC शुड इमीडिएटली कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड हु ऑल वेर देयर इन 45 उसको भी निकाल के स्टूडेंट के साथ प्लेस करना चाहिए. और दूसरा बात मैं यही अगेन रिपीटिंग द सेम मैटर्स कि दिस इज नॉट द पॉलिटिकल इश्यूज, दिस एग्जैक्टली द इश्यू ऑफ कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम. ये हमारे स्टेट का मामला है. और इसमें जो हम जाएंगे नेक्स्ट में क्या होगा, SPSC एक्सप्लेनेशन दिया, दे विल आस्क फॉर द प्रूफ और वो प्रूफ हमारे पास नहीं है. तो मैं चाहता हूं जितना 8000 एक्सपीरियंस है वो उनका प्रूफ लेके आए, वो हमारे साथ दें. और जो कोई भी इसका सिविल ऑर्गेनाइजेशन इस पर आगे बढ़ना चाहता है तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट, क्योंकि आज मैंने 2 स्टूडेंट को बुलाया था जो मेरे को रिपोर्ट किया था कि ऐसे हुआ है. मैं उनको कॉल किया था कि आप भी आ जाओ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू द मीडिया एंड इवन द SPSC. वो लोग नहीं आया. अगर आपके साथ इंजस्टिस हो रहा है और आप डर के घर में रहेंगे तो आपके साथ और इंजस्टिस होगा, क्योंकि इसको अभी खत्म करना है. बिकॉज इट हैज बीन सेइंग, मैं तो 20 साल से देख रहा हूं, ये इस गवर्नमेंट का बात नहीं है, पहले गवर्नमेंट भी आप लोगों का था, उस गवर्नमेंट में इससे ज्यादा हुआ है. ये तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ है जो हमने पिक्चर में आया. इससे पहले तो एवरी इंटरव्यू में केस हुआ है. एवरी इंटरव्यू में आप कोर्ट में जाइए, आपको कोई ना कोई कुछ मिलेगा जिसमें जजमेंट मिलेगा. हर जगह में SPSC को गिल्टी पाया गया है. लेकिन ये सरकार आने के बाद दिस इज द थर्ड इंटरव्यू आई थिंक आफ्टर मेडिकल डॉक्टर के बाद ये इसके बाद, तो इसको यहाँ पे खत्म करके सिक्किम को आगे अच्छा स्टेट बनाना है. सिक्किम को जिस तरीका का जो रेपुटेशन आ रहा है इससे सरकार को भी बदनाम हो रहा है, सिस्टम को भी बदनाम हो रहा है, इवन सिविल सोसाइटी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज ये चीज अगर है तो मैं चाहता हूँ सभी एक साथ दें अबव पॉलिटिक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द जो एक्सपीरियंस. उसका कोई पार्टी हो सकता है वो SKM से थे, SDF से थे, वो मे भी रिफॉर्म कॉल के थे. इसमें इस चीज़ का बात मुझे नहीं लगता है और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस पॉलिटिकल इश्यू, लेट अस जॉइन हैंड्स एंड गिव जस्टिस टू द स्टूडेंट्स हु आर द सफरर. ओके, थैंक यू टीचर शर्मा जी. मैं लास्ट आपसे जानना चाहता हूँ, जो एलिगेशन बार बार आपके सरकार के दिन के इंटरव्यू को लेकर भी लग रहा है, इस पर क्या है आप लोग? What I basically mostly heard during this particular interview is my other correspondent speaker, he's been highlighting that this is not matter of politics. But then he's been blaming our political party as for the particular 25 years of government. So I think so this is something, his statement, which doesn't match whatever he stated. Like, this is not a matter of politics. And I'll assure you that whatever today, whatever the press releases which has been released by the SPSC, I don't think so there will be any kind of prompt actions. And I'm saying it again and again that likewise he's been saying that a particular Suraksha Samiti member, and looking to the present scenario, that his statement happens to be true. Because if they have fixed their candidates, so I think that is the reason why they have loosely conducted this examination. And now, if one comes and try to speak truth, then why every system is going against him? There is a saying, if sach bolna guna hai, to jhoot bolna hi kyun? So I think this is something that is going in this particular scenario of Sikkim. But I request that we should not be afraid. We should not be if you have faced injustice, we should not only focus on going to other things and trying to do other things that can satisfy our particular needs. But in this particular injustice which has been done to those aspirants, those people, everyone should join forward. And I second his thought that let's join hands,
together and let's give justice to those aspirants, those poor students now, because whose dreams have been shattered. Now they are in such level of frustration. And I'll tell you again and again that this particular government came with a light of parivartan, changes, and within a short span of time. This is only SPSC, but there is a lot of other issues where we have seen those particular changes, how effective they have been working, and I don't think so that they have able to change anything. The only thing they have changed is the government, but not the system. थैंक यू। जी हाँ, ये थे शिक्षाविद तीर्थ शर्मा और एसटीएफ के प्रवक्ता रिंजिंग नरवे भोटिया। दोनों ने जो एसपीएससी का जो अभी एग्जाम कंडक्ट किया गया है उसको लेकर कई सारे एसपीएससी के ऊपर भी क्वेश्चन रेज किया है और पूर्व सरकार में भी ऐसे अनियमितता होने की बात सामने आई है इस डिस्कशन के बाद, और अभी की सरकार में भी ऐसा हुआ तो इसको स्टॉप करना चाहिए, दोनों तरफ से मांग है। कैमरा पर्सन विनोद तमांग के साथ गैंगटॉक से प्रकाश अधिकारी, नॉर्थ ईस्ट लाइव।